हाँ बच्चों, आज से हम लोग केमिस्ट्री के उन क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा नया चैनल होगा। इसमें अभी तो वैसे तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बट अब 2020 के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं सीबीएसई, एसएससी या फिर आईएससी, जो यूपी बोर्ड कोई भी एग्जामिनेशन हो केमिस्ट्री का, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग क्वेश्चन या फिर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही मैं डिस्कस करूंगा। सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए मेरे लिए मैं बता दे रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा बस उतने तरीके से अगर आपने लर्न कर लिया, फिर मेरे वीडियो सारे देख लिए, मतलब इतना आसानी से कहता हूँ, अगर पूरे साल भी आपने नहीं पढ़ा, बस जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से रिमाइंड कर लिया है, 2-4 बार मेरा वीडियो देख लिया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अडॉप्ट कर लोगे, आई मीन कर लोगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रो वीडियो के समझकर मैं बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर कुछ कमियां हो या कमियां रह जाए तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं हम। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूरी ये नहीं कि मैं सारे चैप्टर वाइज बताऊं कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फिर कोर्स हो जाएगा। ठीक है, मैं उन क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा जो मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, कुछ कमेंट्स आते हैं आप लोग के, बताता हूँ मैं। जैसे आपसे कहा जाता है राइट कमेंट्स ऑन, मान लीजिए आ गया डी डी टी, या फिर आ गया बी एच सी, या फिर आपसे पूछ दिया जाता है क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, जैसे ये 3 क्वेश्चन आ गए बेटा, ये 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, 3 नंबर में मिल सकते हैं या फिर 5 मार्क्स में देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो आपको इनको कैसे लिखना है वो मैं तरीका बताता हूँ, समझिएगा। जैसे आपके पास डीडीटी है, तो पहले बेटा आपको लिखना होता है डीडीटी का फुल फॉर्म, स्टैंड फॉर डीडीटी किसके लिए स्टैंड है, तो लिखेंगे डाई फेनिल और ट्राई क्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये हो गया डीडीटी फुल फॉर्म, बताना पड़ेगा। उसके बाद बताना पड़ेगा प्रिपरेशन मेथड, पॉइंट में आंसर लिखेगा, गुड मार्क्स मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं। फिर क्या करोगे, प्रिपरेशन मेथड, बेटा प्रिपरेशन मेथड अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे क्या, व्हेन क्लोरल इज ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म डीडीटी। देखिए क्लोरल क्या होता है, ठीक है, मोस्टली सभी बच्चों ने CH3CHO पढ़ रखा है, CH3CHO पढ़ रखा है। अगर इन H की जगह Cl लगा दूं मैं 3, तो वो क्लोरल हो जाता है। लिख लीजिए ClCl दैट इज क्लोरल, CHO होता है। ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन किससे करानी है आपको, क्लोरोबेंजीन से करानी है, क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन आपका ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। कंफ्यूज मत होना चाहिए, तो बेंजीन ऐसे भी क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ऐसे भी क्लोरोबेंजीन बनती है। तो क्लोरोबेंजीन मैंने थोड़ा उससे बनाया कि जरूरत है उसकी। ये H बेटा यहाँ पर यूज करेंगे क्या हम, कंसंट्रेट H2SO4, इसका काम होता है बेटा डिहाइड्रेशन, वाटर को रिमूव करना। ये O और ये H क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, H2O निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इधर क्या लिखेंगे आप लोग, Cl, यहाँ पर CH, बेटा इधर क्या रहेगा आपका, एक क्लोरोबेंजीन इससे जुड़ जाएगा, दूसरा क्लोरोबेंजीन आपका इससे जुड़ जाएगा। तो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन के लिए इथेन, ये हो गया डीडीटी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट बेटा लिखेंगे यूजेस। बेटा यूजेस क्या होता है, बेटा इससे हम यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड की तरह, पेस्टिसाइड की तरह इन फील्ड्स। ठीक है, तो बेटा आप इस बात को याद रखेंगे। तो ये आपका डीडीटी हो गया है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। दूसरा बेटा क्या क्वेश्चन देखिए, BHC आ गया बेटा, इस BHC का फुल फॉर्म क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड अंडरलाइन कर दिया। फिर क्या है, प्रिपरेशन मेथड। बेटा 1 नंबर 2 नंबर इंपॉर्टेंट है तक इतना लिखें, लेकिन क्या होता है एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है टीचर पर कि आपने कैसे लिखा चीजों को। उसके बाद क्या लिखेंगे, when benzene is react with chlorine gas in presence of sunlight,
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेटा जितने बॉन्ड होते ब्रेक हो जाते हैं यहाँ पर, 3 मोल लेने पर बनता है आपका BHC। एक Cl यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगेगा और एक Cl यहाँ लगेगा। बेटा ये आपको याद रहना चाहिए कि हर कार्बन में क्या है, एक H लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक H क्या है? लगा हुआ है। ठीक, H लगा हुआ, अगर H लगा होगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखता था, लेकिन आप इससे इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देन यूजेस, बेटा यूजेस कैसे लिखोगे इसके बेटा तुम? यूजेस बेटा ये है कि इसको भी हम लोग इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं। कभी कभी इसका कॉमन नाम गमाशीन है, गमाशीन, जो कि कभी कभी BHC को गमाशीन नाम से भी पूछा जाता है। तो ठीक है, ये भी याद हो गया आपको। तो ये हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्लोरोपिक्रिन। बेटा सबसे पहले क्लोरोपिक्रिन क्या है बेटा? ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन। ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। प्रिपरेशन बेटा वही प्रिपरेशन मेथड। बेटा प्रिपरेशन मेथड में आप क्या यूज करेंगे? देखिए, जब आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन दैट इज CaCl3 होता है ना, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। आप समझ नहीं आ रहा है नाइट्रिक एसिड है, लेकिन देखिए अगर ओपन करके लिखोगे बेटा तो HNO3 हो जाता है। HNO3 हमेशा OH इधर रखेगा, NO2 उधर रहेगा, देख लो चाहे तो। हाँ, तो OH इधर हो गया, NO2 लिख दिया मैंने। यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर रिमूव हो जाएगा। तो बेटा बनेगा क्या आपका? क्लोरोपिक्रिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोपिक्रिन। यही होता है। क्या लिखा मैंने? ट्राइक्लोरो 1 2 3 ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन। बेटा कभी कभी टीचर होता है 1,1,1,1 ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन कह सकते हैं, ट्राई नाइट्रो। तो बस समझ जाता तुम लोग। ये बेटा आपका क्लोरोपिक्रिन। बेटा इसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। जो धुआं जैसा फॉग जैसा नहीं निकालते लोग अंधेरे, वो वैसे उसी तरह इसका यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये कमेंट्स 3 हो गए, ऐसे से आपको लिखने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम अगले कमेंट्स की ओर बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो जैसे मैंने बेटा आपसे पेपर में पूछ दिया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैं राइट कमेंट्स और इसलिए लिख रहा हूँ कभी 3 टॉपिक आते हैं जिनका आपको कमेंट्स ही लिखना होता है, या फिर इनडायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज DDT, राइट इट्स प्रिपरेशन एंड यूजेस। बेटा इनडायरेक्टली 2 नंबर पूछ दिया गया, बट लिखना तो आपको वही सारा है। ठीक है, मान लीजिए आपसे बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर पढ़े होंगे अच्छे से, जिन लोग नहीं पढ़े तो उनसे मैं कह रहा हूँ। देखिए बेटा लिगेंड्स तो आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लिगेंड जो होते हैं वो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिक केमिकल स्पीसीज होते हैं, और बेटा वो हमेशा नॉन मेटालिक नेचर होते हैं। कैसे? नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं। तो बेटा लिगेंड क्या होते हैं? डोनर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है बेटा, कभी कभी लिगेंड पूछा जाता है व्हाट इज मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ये लिगेंड कितने टाइप के होते हैं? बेटा इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं दैट आर लिगेंड्स। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको बताना, जैसे मैंने कह दिया मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, डाई या बाइडेंटेट कह सकते हो, डाइडेंटेट लिगेंड। उसके बाद बेटा ट्राइडेंटेट लिगेंड। बेटा ये तो बात सबको समझ में आती है, लेकिन देखिए बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई लिगेंड जिसके पास एक डोनर साइड हो उसे कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल बेटा अमोनिया, अमोनिया के पास बेटा एक लोन पेयर होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं हम लोग बेटा उनको? क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है। तो बेंजीन के पास एक होता है, इसलिए बेटा इसके पास एक डोनर साइड है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम? मोनोडेंटेट लिगेंड। और भी ये बेटा न्यूट्रल मोनोडेंटेट है, निगेटिव क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये सभी क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इनको क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को, ये मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया बेटा। उसके बाद बेटा डाइडेंटेट यानी बाइडेंटेट लिगेंड बेटा क्या होता है? जिसके पास 2 डोनर साइड हो। बेटा आपने ऐसे देखा होगा, एथिलीन डायमीन इसको बोलते हो आप। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है CH2 NH2 और यहाँ पर CH2 NH2। तो बेटा ये डाइडेंटेट यानी बाइडेंटेट एग्जांपल हो गया, जिसके पास कितनी साइड डोनर? 2, एक यहाँ से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ से। तो बेटा ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। उसके बाद ट्राइडेंटेट लिगेंड बेटा इसी तरह कोई लिगेंड जिसके पास 3 डोनर साइड हो। मान लीजिए मैं इसी को थोड़ा सा क्या कर दूँ, ऐसा कर दूँ, यहाँ पर एक NH जोड़ दूँ, यहाँ पर CH जोड़ दूँ,
और यहाँ पर बेटा वही लिख दो NH2। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर बेटा CH2 लिखिए, सॉरी CH2। तो बेटा ये क्या होगा आपका, इसके पास एक डोनर साइड, दो डोनर साइड और तीन डोनर साइड इसके पास भी हो गई। तो बेटा तीन डोनर, ये तो क्या हो गया आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया। तो मोनोडेंटेट के एग्जांपल आपको पता होगा, डाइडेंटेट के ट्राइडेंटेट, कभी कभी एग्जांपल पूछ दिया था ना एक नंबर में तो आप बता पाओगे, लेकिन पेपर में जो लिगेंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं या फिर चिलेट लिगेंड क्या होते हैं। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड में आपको क्या बताना है, एम्बीडेंटेट लिगेंड में बताना है वो लिगेंड्स जिनके पास दो डोनर साइड होती हैं, वो लिगेंड जिनके पास दो डोनर साइड होते हैं बट एक समय पर एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसे कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बी मतलब दो डोनर साइड्स। देखिए मान लीजिए आपने पढ़ा होगा इसे CN कहते हो, इसे CN भी कहते हो साइनाइड है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा हो बेटा NC, इसे बोलते हो आइसोसाइनाइड है, ठीक है आइसोसाइनाइड। बेटा देखिए यानी इसके पास भी लोन पेयर थे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन अगर साइनाइड कार्बन डोनेट करता है तो उसे बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, साइनाइड। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नाइट्रोजन एटम हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ये एग्जांपल हो जाता है बेटा HCN, ठीक है, और SNC थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। तो बेटा ये क्या होता है बेटा, ये भी एम्बीडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड होता क्या है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद एम्बीडेंटेट समझ पा रहे हैं ना, एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो बेटा आप एम्बीडेंटेट लिगेंड बता पाओगे, समझ गए नहीं, दो डोनर साइड होती हैं, एक समय पर एक ही डोनर साइड यूज होती है, ठीक है। जैसे इसमें दोनों के पास एक डोनर साइड है लेकिन एक समय पर एक ही बॉन्डिंग करेगा ना, तो बेटा क्या हो जाएगा, C बॉन्ड करेगा तो साइनाइड, N बाइंड करेगा तो आइसोसाइनाइड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है बेटा, चिलेट लिगेंड क्या होते हैं, चिलेट लिगेंड। बेटा चिलेट लिगेंड जो आपको पूछा है तो देखिएगा ऐसा कोई लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है बेटा, आपने जब कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा यहाँ पर कोई ना कोई एक मेटल रखा रहता है, यहाँ पर बेटा क्या होता है, लिगेंड्स की बॉन्डिंग रहती है, यहाँ क्या होता है, कोई कैटायन या एनायन होता है आउटसाइड, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, मैंने पोटेशियम रख दिया, कुछ भी हो सकता है वो, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है। बेटा ऐसा कोई लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम, दैट मीन दिस सेंट्रल मेटल एटम के साथ साइकिल बनाता है, क्या करता है, साइकिल बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम चिलेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, एथिलीन डायमीन ले लिया, क्या ले लिया, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन मैंने ले लिया। बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इधर से ये बॉन्डिंग करेगा और इधर से भी बेटा बॉन्ड करके क्या बने, एक देखिए बेटा साइकिल जैसी बन गई। लेकिन यही बात अगर दूसरी बात मैं ऐसे करूं कि अमोनिया डोनेट करेगा तो साइकिल बन जाएगी, नहीं बेटा ये सिंगल सी लाइन बन जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, चिलेट कंपाउंड नहीं होगा। तो बेटा EN अगर कहीं लगा मिलता है आपको तो आप समझ जाइए कि जो हमें दिया गया कॉम्प्लेक्स वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, चिलेट कॉम्प्लेक्स। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द चिलेट लिगेंड, तो बेटा आपको EN दिखेगा, मुश्किल ये दिखता भी है। या फिर दूसरा बेटा होता है ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट इसके बाद दो डोनर साइड होती है, ये सेंट्रल मेटल एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट किया, ये क्या बन गई, एक साइकिल बन गई बेटा। और बेटा चिलेट लिगेंड स्टेबल ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली अनदर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो चिलेट लिगेंड समझ में आता है कि चिलेट लिगेंड उन लिगेंड्स को कहा जाता है जो सेंट्रल मेटल आइटम के साथ में क्या बनाते हैं, साइकिल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बात देखिए लोगों चिलेट लिगेंड की भी। बेटा कभी कभी आपसे पूछा जाता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। बेटा मैं छोटी छोटी बातों में सारी बातें बता रहा हूँ, आप एक्सप्लेन तो अच्छे से कर लोगे, समझ में आ जाएगा अगर। तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स इसी चैप्टर में। तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बेटा क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपने पढ़ा होगा बहुत कॉमन कंपाउंड K4FeCN6, ठीक, K4FeCN6। दूसरा पढ़ लीजिए आप, मान लीजिए ऐसे लिख देता हूं मैं K4FeCN5 और एक क्या ले लिया मैंने, Cl ले लिया। देखिए बेटा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स दोज कॉम्प्लेक्स विच हैव सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड। देखिए बेटा यहाँ पर जितने भी लिगेंड है ये लिगेंड होते हैं बेटा, इन्हें लिगेंड कहा जाता है, ठीक है। तो 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है, सभी कैसे, एक जैसे हैं। इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये। हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात क्या होती है बेटा, उसमें 2 टाइप या 2 से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं।
तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो जाएगा। उसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड नॉर्मली कहते हैं हम लोग। अगर लिखोगे इसका आईपीसी नाम तो कुछ और होगा भी, वो बताऊंगा, चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या फिर इसी वीडियो में बताऊंगा। हेक्सासाइनो सॉरी पहले हम लोग जो बाहर होता है जो प्लस फॉर्म होती है बाहर बेटा उसको उसका नाम लेते हैं तो पोटेशियम टेट्रा, उसे नहीं लेना आपको, पोटेशियम। फिर लिगेंड का नाम लेते हैं हेक्सा, 6 लगे तो हेक्सा, सीएन लगा तो साइनो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। आयरन है तो इसको बेटा आयरन को फेरेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, फेरेट। अब क्यों कहेंगे मैं बताऊंगा। और बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2, ठीक है, निकालने फिर निकालना अगर ऑक्सीडेशन आती है वो भी निकालना सिखाऊंगा मैं। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ठीक है। दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम आप लोग बताइएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, पोटेशियम पेंटासाइनो क्लोराइडो फेरेट। उसके बेटा क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहाँ पर भी +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। बेटा ऑक्सीडेशन हमेशा रोमन वर्ड्स में ही आपको बताना है। तो बेटा ये सारी बातें बेटा अभी इसी चैप्टर में आपको पढ़नी पड़ेगी, कुछ कंपाउंड की ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके।